हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अरूबा और आज की वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं आज आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह अपना कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं अगर आज आप मेरी पूरी वीडियो देखें फाइनल एंड तक, और अगर आप जो जो मैं आपको सिखाऊं उस पर आप ज़रूर अमल करें। सो आई बिलीव कि आप अपनी जिंदगी का जो भी आपको लगता है कि ये तो अनअचीवेबल गोल है, ये तो मैं अचीव कर ही नहीं सकती, आप वो भी अचीव कर सकते हैं विद जस्ट वन पीस ऑफ पेपर। और आई नो आप लोग कह रहे होंगे कि मतलब क्या मतलब है, एक पीस ऑफ पेपर से हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए आपको वो चाहिए होता है, आपको कॉन्टैक्ट चाहिए होता है, आपको पैसा चाहिए होता है। नो, When I promise you this, I promise you, आपके छोटा गोल है या आपका कोई इतना बड़ा गोल है कि मेरे प्रेसिडेंट बनना है, आप वो भी अचीव कर सकते हैं। बट what do you need, वो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊँ। मेरा मानना ये रहा है कि हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, बिकॉज मैंने ऑब्वियसली आई एम अ डॉक्टर, मैंने इतना ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा, मैं इतनी रिसर्च की हुई है, तो मैं ये आपको रिसर्च से ही बता रही हूँ कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसको पता होता है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। और जब उसको एग्जैक्ट पता चल जाए ना कि वो किस तरह अचीव कर सकता है, तो वो कर लेता है। और थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि थोड़ी सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होती है दुनिया से, कि जो चीज़ आप बहुत दिल से चाहते हो वो आपको मिल जाती है। वो ओम शांति ओम स्टाइल मुझे याद आ गया, पर आई जेन्युइनली मीन कि फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा है 90% लोगों में, उनसे मैं अगर पूछती हूँ ना, वो कहते हैं आई विश दिस इज हाउ दे एक्ट, जैसे आई विश मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती, काश मेरे पास ये होता वो होता। और मैं उनसे कहती हूँ अच्छा ये सब होने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में? तो वो कहते हैं पता नहीं यार, दिल ही नहीं करता, सुबह उठती हूँ, थकी हुई होती हूँ, ये होता है, फिर मैं सो जाती हूँ। तो ड्रीमर्स दुनिया में बहुत है, ठीक है, जो कि मुझे जो कर सकता है। अगर आप बैठ के सिर्फ सोचते, ख्याली पलाई बनाते रहोगे ना कि ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। आपने ड्रीमर नहीं बनना, आपने अचीवर बनना है। क्या डिफरेंस है? जो ड्रीमर्स होते हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, जो अचीवर्स होते हैं वो अपने गोल सेट करते हैं और उनको अकॉम्प्लिश करते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और आपको अपनी जिंदगी में 95% लोग सिर्फ ड्रीमर्स और ख्याली पुलाव वाली बातें करते हुए लोग मिलेंगे कि काश ये हो जाता, काश मेरे पास ये रेफरेंस होता, काश वो होता। मेरे पास, मेरी फैमिली में किसी का कोई रेफरेंस नहीं रहा। आई नेवर हैड कोई क्या कहते हैं फैमिली जिससे मुझे कुछ तरह की सपोर्ट मिल सके, या कोई मेरी सिफारिश कर दे या कुछ हो जाए, या मुझे फैमिली से वेल्थ मिल सके, नो। बट मुझे पता था मैं क्या चाहती हूँ या मेरा दिल क्या डिज़ायर करता है। मैंने बहुत अर्ली एज से उस पर काम करना शुरू किया, और अब जब वो चीज़ें सामने खुल रही और हो रही हैं, तो मैंने इसे सोचा आज मैं ये वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज क्या पता कि आपका भी कोई बहुत बड़ा गोल हो और आप डर रहे हो उसकी तरफ जाने के लिए। करना ये है, लेट्स गेट टू द रियल बिजनेस नाउ। करना ये है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है, ठीक है, आराम से मिल जाएगा, कोई प्लेन पीस ऑफ पेपर लाइक दिस। उस पे बनानी है 3 लाइंस, ठीक है, बल्कि 4 लाइंस। नंबर 1 लाइन, मैं आपको चौथी लाइन के बारे में एंड में बताऊंगी। नंबर 1 लाइन पे होगा कि आपका क्या ऐसा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आप ऊपर लिखो लॉन्ग टर्म गोल, और उसके नीचे एक सेक्शन बनाओ जिसमें आप वो सारे शॉर्ट टर्म गोल्स लिखो जिसकी वजह से आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल मिल सके। उसके बाद सेकंड जो लाइन है, उस रो है, उसमें आपने लिखना है एक 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 चीज जिसकी आपको जरूरत होगी या जिसको आपने करना है उस गोल को अचीव करने के लिए। वर्ड जो मैं बहुत ज़्यादा कॉमनली देखती हूँ, वो मैं ये देखती हूँ कि लोग ये करते हैं कि मेरा ख्वाब है कि मेरे पास मर्सिडीज बेंज हो, ठीक है, बट ठीक है, फिर आप उसके लिए क्या कर रहे हो? दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? तो अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल कोई घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए इतने पैसे रिक्वायर हैं, जिस तरह मैं अपना चलो एग्जांपल लेती हूँ। मुझे अपनी अर्ली एज में घर बनाना था, मुझे बहुत कमेंट्स भी आते हैं कि आपने इतनी अर्ली एज में कैसे घर बना लिया है। मैंने सोचा हुआ था कि बाय द टाइम आई टर्न 27 मुझे अपना घर अपने नाम पे चाहिए, एंड आई हैड नो आइडिया कि कैसे होगा, बट हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि मैंने अपना लॉन्ग टर्म गोल माई हाउस लिखा था, उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल्स में
मैंने ये सब लिखा था। अच्छा मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे इतनी अमाउंट चाहिएगा, मुझे इस एरिया में चाहिए, उसके लिए मुझे इतनी अमाउंट चाहिए होगी। अच्छा उस अमाउंट को अचीव करने के लिए मैंने क्या करना है, अच्छा 2024 में मैंने ये करना है, 2023 में मैंने ये करना है, 2022 में मैंने ये करना है। तो ये चीज के लिए मैं 2018 से काम कर रही थी। Does that make sense? तो बैठे बैठे, आई नो आप लोगों को शायद मेरा कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नजर आता है, मेरी कोई वीडियो नजर आती है और आप कहते हैं कि उसने 2024 में अपना घर बना लिया है। और वो 2018 से, सॉरी 2018 से जब मैं प्लान कर रही थी, वो किसी को नहीं पता। और मेरे पास एक इतना बड़ा सा चार्ट पेपर है कि मैं दिखाऊं, तो मैंने उस पे इसी तरह स्केच किया हुआ है पूरा कि 2024 फाइनल हाउस पेमेंट, और नीचे से मैंने शुरू किया हुआ है कि 2017 में ये करना है, फिर 2018 में ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, वहां तक पहुंचने के लिए। सो what does that mean? That I did dream of something but I made sure that I was able to achieve it. तो जब आप सेकंड रो में ना एक 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 चीज लिखनी है, जो मसले आ सकते हैं वो भी लिखने हैं, उनको किस तरह टैकल करना है वो भी लिखना है। डू नॉट हैव लाइक वेरी वेग से गोल्स कि बस ये हो जाए। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। यू नीड टू हैव एग्जैक्ट एवरी लिटिल थिंग इन इट, ताकि आपका ब्रेन उसको प्रोसेस कर पाए अगर कोई मसला भी आए। और लिसन टू मी, लाइफ इज हार्ड, इट इज हार्ड, देयर इज नो अदर वे टू इट। जिंदगी है मुश्किल, ठीक है। तो किसी की भी जिंदगी आसान है। अगर आपको लगता है कि उस बंदे की जिंदगी आसान है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता और आप इमेच्योर हो अगर आप सोच रहे हो कि उस बंदे की जिंदगी बहुत आसान है। आपने क्या करना है इज वॉट रियली मैटर्स। एक प्रॉपर प्लान के बगैर अगर आप ड्रीम करते हो तो वो यूजलेस है। रिमेम्बर, ड्रीम्स बहुत आसान होते हैं करना, मगर उनको एक्शन में लाना और उनके ऊपर प्लान करना ही मेन काम है जिसका आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो मोटिवेशन, नो, आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन। वाई? फॉर माई सेल्फ एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। तो अगर कोई चीज आपने परमानेंटली अचीव करनी है, उसके लिए आपको परमानेंट डिसिप्लिन चाहिए होगा। तो अपने अंदर ये हैबिट डालें कि थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होकर छोड़ नहीं देना चीज को। नहीं, आपने कहना है ये काम मैंने करना है, एंड इट मैटर्स द मोस्ट ऑन द डेज दैट यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। जिन दिनों में आपका बिल्कुल काम करने का दिल नहीं चाहता, और अगर आप उसी दिन काम करते हो, उसी चीज का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ट्रस्ट मी। सो सेकेंड में आपने हाउ टू अचीव योर गोल सारे एक बिट टू बिट टू बिट टू बिट सब लिख लिया। फिर आपके ब्रेन प्रोग्राम होगा, उसको समझ आएगी अच्छा मैंने इस तरह अचीव करना है, फिर ये करना है, फिर करना है, उसको एक पाथवे मिल जाएगा। ठीक है। नंबर 3, सेकेंड लास्ट कॉलम है, उसमें आपने अपना डेडलाइन लिखना है। डेडलाइन का मतलब ये कि आपके पास इतना टाइम है। दिस इज द क्विकेस्ट एंड द बेस्ट वे टू गेट देयर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना घर बनाया, मैं उसी की एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले सकती हूँ ना। तो मैंने ये सोचा है कि मैंने इतनी अमाउंट इस साल में अर्न करनी करनी है, तो वो मैंने अमाउंट लिख दी है, उतना लिख दिया है, किस तरह अचीव करनी है वो भी लिख दिया है। तो माई ब्रेन विल ऑटोमेटिकली मेक मी वर्क टूवर्ड्स इट। तो डेडलाइन बहुत जरूरी है। अगर डेडलाइन नहीं, बस आपने कहा जिंदगी में कभी ऐसा हो जाए तो वो नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अगर मैं ये कहूँ ना अभी बैठ के कि मैं जिंदगी में कभी न्यूजीलैंड चली जाऊँ, कभी भी नहीं होगा। मगर अगर मैं ये कह दूँ ना कि मैं 2025 में न्यूजीलैंड जाना है, तो अभी से मैं प्लान करना शुरू कर दूंगी। दैट इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स, ठीक है। एंड लास्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो जो मुझे लगता है कोई इस बारे में बात नहीं करता, और यहाँ पे आके मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं, और यहाँ पे आके मोस्टली लोग गिव अप कर देते हैं, वो है कितने नंबर ऑफ ट्राइज आपने अपने ड्रीम के लिए दिए हैं। 99% लोग एक ट्राई देते हैं, ठीक है। और अगर वो उनका नहीं अचीव होता तो वो छोड़ देते हैं, आउट ऑफ रिजेक्शन, आउट ऑफ फीलिंग बैड। उनको उनको फील होता है कि उनकी वर्थ नहीं है, उनको सेल्फ डाउट फील हो जाता है। ये सब बहुत नॉर्मल इमोशंस है, मुझे भी फील हुआ है, हम सबको फील हुआ है। बट मैटर ये करता है कि अगर ये आपका एक्चुअली में ड्रीम था, अगर ये आपका एक्चुअली में वो समथिंग यू वांटेड टू अचीव, तो एक नहीं 10 ट्राइज तो मिनिमम करना है। 10 नहीं तो 20 ट्राइज कर, पूरी जिंदगी उस पर नहीं छोड़ो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट कीप ट्राइंग। एक दफा फॉर एग्जाम्पल कोई है जिसका बहुत ज्यादा पैशन है डॉक्टर बनने का, बहुत ज्यादा, ठीक है। नॉट द वन जिनको फोर्स किया जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से, उनकी मैं बात नहीं कर रही। दे शुड डू व्हाट दे वांट टू, बट अगर किसी का अपना पैशन है टू हील समवन, टू बिकम लाइक अ हीलर, अ डॉक्टर, तो उसने अगर एमकैट दिया, उसका नहीं पास हुआ, ठीक है, तो इट्स ओके, इट इज कम्प्लीटली फाइन। आप दोबारा दोबारा ट्राई करो, सिर्फ अपने गोल पे फौरन गिव अप नहीं कर देना होता।
ट्राई इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करा, रिजेक्शन आ गई, देन यू लाइक अब तो मैं कभी ट्राई नहीं करूँगा. मैं भी ऐसी थी. क्यों? क्योंकि हम अपने आप को इनसिक्योर हो जाते हैं, हम अपने बारे में फील करने लग जाते हैं कि हम शायद गुड इनफ नहीं हैं. कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो. उस टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी जिंदगी नहीं रोकनी. नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स. अपने बाकी टाइम को कंज्यूम करो इन समथिंग यू गुड एट, बट साथ साथ उसमें भी ट्राई करते रहो. यू नेवर नो कि कब लिखा हुआ है, कब आपको मिलना है. जो नसीब में है, वो तो मिल के रहेगा. फुल स्टॉप. सो मेरे हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी गोल अपना अचीव कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट इट इज़. मुझे ये भी पता है बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि आपके लिए आसान है बातें करना, आपको सपोर्ट मिलती है, ये मिलती है. पहली बार मुझे मुझे अपनी आधी ज़्यादा ज़िंदगी कोई सपोर्ट नहीं मिली. एंड सेकेंडली, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस है ना, आप उसके हिसाब से अपना गोल को मनूवर कर लो. ठीक है. किसी की फैमिली बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, उनको हेल्प करती है, तो उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ होता है. हम जैसे लोगों के लिए जिनके इतनी सपोर्टिव फैमिलीज होती है, हमें यूं करके अपने गोल के पास पहुंचना पड़ता है. बट हम पहुंचेंगे. ट्रस्ट मी. एंड ट्रस्ट में अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा उसमें मदद करते हैं. ठीक है. तो स्टॉप बीइंग स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस. स्टॉप थिंकिंग कि आप आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है. बहुत ज़्यादा होती है. आप किसी सिर्फ आपको ना थोड़ा टाइम चाहिए टू टैप इनटू इट एंड रियलाइज योर रियल पोटेंशियल. जब पता चल जाता है ना, फिर आप अपने उसमें होते हो प्राइम स्टेट में कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. बस अपने माइंड में ये बात रिपीट करते रहो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. मैं उस बात पे हूँ, मैं अपनी जर्नी पे हूँ, आई एम फिगरिंग इट आउट. बट हैव अ क्लियर गोल इन माइंड. Being successful is not a goal. What you're successful in is the goal. ठीक है. सो आज थोड़ी सी एडवाइस थी मेरी तरफ से आपके लिए. एंड आई होप कि आपको अगैन ये इसने हेल्प की हो. और इफ़ यू वांट कि मैं इसके ऊपर और वीडियोज़ बनाती रहूँ, इस तरह आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँ, ताकि आप अपने बेस्ट पोटेंशियल, अपने बेस्ट वर्जन में आ सको, तो लेट मी नो. आई वुड लव टू डू इट. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टुमारो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.